पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन हाईजैक कर ली है। 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा किया गया है। ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। हलाकतों का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ट्रेन के अतराफ फायरिंग का सिलसिला जारी है। और भाई पाकिस्तान के अंदर जो है जाफर एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है बलोच फाइटर्स की तरफ से, जिसमें 400 से 450 के लगभग लोग थे। अगर मकबूजा फौज ने, काबिज फौज ने इनको छुड़वाने के लिए कोई इंटरवेंशन की तो इन सबको मार दिया जाएगा। तो इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। जाफर एक्सप्रेस जो पेशावर और क्वेटा के दरमियान चलती है, उसके ऊपर सिब्बी के इलाके में, यानी मच का इलाका है, वहां पे उसके ऊपर हमला हुआ है। कीमा साहब, ये बुरी खबर पाकिस्तान के लिए भी है, ये बुरी खबर PTI के लिए भी है, क्योंकि ये सारी चीजें पाकिस्तान को अमेरिका के करीब लाती जा रही है, क्योंकि ये असला इसके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल। दोस्तों इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है, उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज़ फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। और भाई पाकिस्तान के अंदर जो है जाफर एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है बलोच फाइटर्स की तरफ से, जिसमें 400 से 450 के लगभग लोग थे। लेकिन उनमें से बलोचों को, जो बलोच लोग थे उसमें, क्योंकि ये ट्रेन कोयटा बलोचिस्तान से पेशावर जा रही थी, उनमें से जो है वो बलोचों को, औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें पंजाबियों को रोका गया है, और स्पेशली उन पंजाबियों को जो पाकिस्तान के ISI, आर्मी, पुलिस या किसी भी जो है पाकिस्तान की सरकारी इदारों में जॉब है उनकी, उन सब को रोक लिया गया है, जो लगभग कोई 100 बता रहा है तो कोई 180 बता रहा है। और अभी तक दोस्तों 11 पाकिस्तानी सेना को जो है जहन्नम भेज दिया गया है। ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ है। वो कहते हैं कि BLA ने एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कैरी आउट किया है मशकाफ, ढाडर, बोलान इसके दरमियान, सीजिंग कंट्रोल ऑफ द जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस का हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, उसको डिरेल करके। रेजिस्टेंस के दौरान 6 फौजी मारे गए हैं, यानी उस ट्रेन के अंदर 6 फौजी थे जिन्होंने रेजिस्टेंस की कोशिश की, थोड़ा सा रेजिस्ट किया, यानी कोशिश की होगी उन्होंने लड़ने की और मुकाबला करने की, वो मार दिए गए हैं। 100 से ज्यादा मुसाफिर हमारी कैद में हैं, हमारी कस्टडी में हैं। उन हॉस्टेजेस में एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, एंटी टेररिज्म फोर्स के लोग हैं, ISI के लोग हैं। ये सब ट्रैवल कर रहे थे, पंजाब की तरफ छुट्टी पर जा रहे थे। BLA ने एक स्टॉक वार्निंग इशू की। BLA स्टॉक वार्निंग इशू करती है कि अगर मकबूजा फौज ने, काबिज फौज ने इनको छुड़वाने के लिए कोई इंटरवेंशन की तो इन सबको मार दिया जाएगा। ये चीज देखनी पड़ेगी हम लोगों को कि इसके ऊपर ये जो हमला हो रहा है या ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तक तो अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर हमें नाकामी हुई है।
आगे जाकर हमें पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल तक हमें ये इत्तला नहीं हमारी मतलब ऐसी होती कि भाई इस तरह की चीज होने का अंदेशा है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो 100% इंटेलिजेंस होती है ये कि आप अपने इदारों को इन्फॉर्म करते हैं कि यार यहाँ पे कुछ खुदा न खास्ता गड़बड़ हो सकती है। अब दूसरी बात, यानी बोलान के इलाके में मुसलसल कुछ न कुछ वाकयात हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या ड्रोन्स की सर्वेलेंस हो रही है? कुछ कॉन्वॉयस का मैंने देखा था, आज से कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो मैंने देखी थी कि एक फौजी गाड़ी जा रही थी और उसके ऊपर हमला होता है और ऊपर से जब वो अटैक किया जाता है ड्रोन के जरिए, तो ये लोग डिस्पर्स हो जाते हैं और शायद कुछ मारे भी जाते हैं। तो इस तरह की क्या कोई चीज देखने को मिल रही है, या फिर ऐसी सूरत हाल में अगर इस ट्रेन की है तो जो गड़बड़ वाला इलाका है, सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन जहां पे थोड़े से आपको लगता है, क्योंकि एम्बुश करते हैं, ये थोड़ी है कि कोई ये मतलब एक बॉर्डर पे बैठे हुए और वो आपके ऊपर हमला और होते हैं, लेकिन इलाकों की सेंसिटिविटी का तो मेरे ख्याल इंटेलिजेंस इदारों को पता होता है और पता होना भी चाहिए कि यार इस तरह के वाकयात अगर हो रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं। इससे पहले गाड़ी को निशाना बनाया गया था, बस में से हमारे खैबर पुख्तनख्वा के बेचारे 11 पश्तून थे और आम लोग थे, गरीब लोग थे, जो माइनिंग करते थे वहां पर, उनको निशाना बनाया गया था। लेकिन चीमा साहब, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं। हम लोग अफगानिस्तान को समझ ही नहीं पाए, कभी पाकिस्तान के साथ ये मुखलस नहीं हुए सिंस द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान, सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में माजी के अंदर इसको सियासी तौर पर और फाइनेंशियल इससे फायदे उठाए गए, लेकिन अब मेरे ख्याल में अनफ इज अनफ, अब इस चीज को रोकना होगा। और मैं जब हमेशा ये कहता हूँ कि आपको एक बॉर्डर जो आपका भारत के साथ बॉर्डर है, भारत के साथ रिलेशनशिप अपने ठीक करके दूसरे बॉर्डर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो अदारे हैं, आर्मी ने माजी के अंदर भी सोचा था कि इस बॉर्डर को सॉफ्ट करके उस बॉर्डर पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि सारे फितने वहां से आ रहे हैं। तो देखें, हमारे आसिम मुनीर साहब और इस वक्त जो टीम है बड़ी कैपेबल टीम है, और दे आर वेरी सिंसियर, वेरी नेशनलिस्ट, और ये कोई नेशनलिस्ट ही है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले कर पाएगा। लेकिन मैं इसमें से देख रहा हूं कि ये अब आखिरी हमले हैं, इससे आगे नहीं जाया जाएगा। पाकिस्तान के इदारे भी खड़े होंगे और उनको साथ अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक कर लिया है। PLA के अनुसार 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि अब तक 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही एक ड्रोन को भी मार गिराया है। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद PLA ने जारी किए अपने बयान में शहबाज शरीफ को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाक आर्मी ने उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो वह सभी बंधकों को मार देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने सालों तक आतंकवादी पाला, भारत में धमाके करवाए, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, लेकिन जब कमजोर सरकारें थी तब ये खुलकर खेलते रहे। आज मोदी सरकार आई तो जीरो टॉलरेंस अपनाया, सीधा घर में घुसकर मारा। अब जो बोया है वही काट रहे हैं। टेररिस्ट जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी वही आज उनकी ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, छुड़ाने आए तो सबको मार देंगे। कहते हैं कर्मों का फल जरूर मिलता है, और पाकिस्तान आज अपने ही पापों का शिकार हो गया है। बलूचिस्तान कभी एक आजाद देश था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां के लोगों को दबाया गया। पंजाबी वर्चस्व के नीचे बलूच, पठान, सिंधी सब परेशान है। लेकिन कब तक? जिस तरह पाकिस्तान ने बंगालियों पर जुल्म किए और बांग्लादेश बना, वैसे ही अब बलूच भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी अपने लोगों का भला नहीं सोचा, बस आतंकवाद फैलाया। कभी कश्मीर, कभी पंजाब, कभी अफगानिस्तान में दखल दिया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी तय है दोस्तों। क्या आपको लगता है
पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंस गया है तो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।